हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetuzhindi.com। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 18 शरीर द्रव्य और परिसंचरण यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के 16 महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह सारे प्रश्न आपकी 11वीं कक्षा के एग्जाम्पलर बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस कोशिका को चुनिए जो कि भक्ष कण्विक क्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि भक्ष कण्विक क्रिया जो होती है यानी कि फैगोसाइटोसिस को क्या करती हैं, प्रदर्शित नहीं करती हैं। उसके बारे में हमको बात करना है। तो पहला ऑप्शन है एक केंद्रकाणु यानी कि मोनोसाइट, उदासीन रागी न्यूट्रोफिल, क्षारक रागी बेसोफिल और बृहत भक्षक अणु मैक्रोफेज। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो न्यूट्रोफिल होगा। यानी कि उदासीन रागी क्या होगा, उदासीन रागी जो होता है क्या करता है, वो भक्षण कोशिका नहीं, भक्षक कण्विक क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है। यानी कि जो डेंगू होता है वो मच्छर के काटने से होता है। एडीज ये एक वायरल मतलब एक किससे होता है, एक वायरस होता है एडीज मस्क्यूटो जो होता है वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। या बैकबोन फीवर यानी कि हड्डी टोर बुखार भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो डेंगू फीवर के क्या क्या लक्षण होते हैं, एक तो फीवर होता है भैया, बहुत तेज फीवर आएगी, ठीक है। जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है, जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा। और बॉडी में क्या होगा, खुजली होगा यानी कि इचिंग होगा, ठीक है। ये सब इसके सामान्यतः लक्षण है। और इचिंग क्यों होती है, क्योंकि जो होता है प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है उसमें जब कमी होने लगती है तब इसमें खुजली होने लगती है, बहुत जोर जोर से खुजलाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे महानगर हैं, जो हमारे बहुत बड़े सिटी है, पॉपुलेटेड सिटी है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पटना, इन सब में ना ये कॉमनली ये डिजीज देखा जाता है। कैसे होता है ये, कि कैसे मच्छर कैसे मतलब अपना प्रचार मतलब अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है, यह साफ पानी में पाया जाता है और रुके हुए पानी में पाया जाता है। इसलिए गमले और कूलर की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक लक्षण दिखाई देती है तो सी होगा। यानी कि पट कणुकाओं की संख्या में काफी कमी हो जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो डिक्रीज कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक हॉट चक्र के दौरान यानी कि प्रत्येक एक हृदय चक्र के दौरान क्या होती है, दाएं बाएं नीलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। दाएं और बाएं नीलियों द्वारा पंप की गई रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। प्रत्येक अलिंद द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। और महाधामनी तथा फुफ्फुस धामनी द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि दाएं और बाएं नीलयों द्वारा पंप किए गए रुधिरों की मात्रा अलग अलग होती है। ये हार्ट चेम्बर के बारे में बताया गया है कि दो अलिंद और दो नीलय होता है, दो बाएं, एक अलिंद एक नीलय दाएं, एक अलिंद एक नीलय बाएं, ठीक है। ये चेम्बर है, यानी कि हार्ट जो हमारा हृदय है उसका क्या है, ये भाग है, ठीक है। अब है स्वायत्ता तंत्रिका द्वारा हृदय को संयमित किया जा सकता है, सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा हृदय को क्या किया जाता है, संयमित किया जाता है, ठीक है। इसके लिए सही कथन चुनना है। परानुकंपी तंत्र हद मतलब हृदय दर और स्ट्रोक आयतन को उद्दीपित करता है। अनुकंपित तंत्र दर और हार्ट स्ट्रोक आयतन को उद्दीपन करता है। अनुकंपी तंत्र हृदय दर को तो कम कर देता है लेकिन स्ट्रोक आयतन में वृद्धि कर देता है। और अनुकंपी तंत्र हृदय को तो कम कर देता है लेकिन स्ट्रोक आयतन में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अनुकंपित तंत्र दर और स्ट्रोक आयतन को उद्दीपित कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस पदार्थ का
चयन कीजिए, उस युग्म का चयन कीजिए जो कि रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, यानी कि खून के जमने के लिए, खून को थक्का बनने के लिए, ये जैसे खून का ब्लड का सेल्स है, ठीक है। और ये जब बाहर आ गया तो क्या होता है, थक्का बनने लगता है। थक्का क्यों बनता है, ताकि हमारा ब्लड का फ्लो जो हो सके, ब्लड का प्रवाह जो हो सके, वो क्या हो सके, रुक सके, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से चीज आवश्यक होती है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो हिपैरिन और कैल्शियम आयन और पट्टिका कारक, ऑक्जिलेट और साइट्रेट और पट्टिका कारक और हेपैरिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम आयन और पट्टिका कारक, यानी कि कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स का जो फैक्टर होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्लेटलेट्स के फैक्टर क्या होते हैं, जब हम चैप्टर को विस्तार से पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे आपको। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है, हृदय की चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रक्रिया का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा एक तरंग नहीं होता है। तो ईसीजी का जो तरंग होता है वो ऐसे होता है, आपको अगर एनसीईआरटी में खोल के देखेंगे तो वहां पे ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ऑप्शन है हमारे पास अलिंदो की विध्रुवीयन, अलिंदो का पुनः विध्रुवीयन, नीलियो का विध्रुवीयन और नीलियो का पुनः विध्रुवीयन। तो जो 6 है, 6 के लिए क्या हमारा, 6 के लिए हमारा बी इज अ करेक्ट आंसर। छठे के लिए क्या होगा, सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। मतलब पूछ रखा है कि ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं। तो पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी ब्लड सेल्स हैं जिसमें क्या होती हैं, केंद्रक नहीं होती हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आरबीसी, न्यूट्रोफिल यानी कि उदासोन रागी, इसिनो रागी एक केंद्रिका होती है। मतलब तो किसमें नहीं होती, तो 7 का जो है ए ऑप्शन, यानी कि आरबीसी में क्या होती है हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मेच्योर आरबीसी में क्या होती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है भैया। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो गया। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रतिपिंड निर्माण में योगदान करती है। यानी कि प्रतिपिंड जो होती है उसके निर्माण में योगदान करती है। ऑप्शन है हमारे पास बी लसिकाणु, टी लसिकाणु, आरबीसी यानी कि और उदासीन रागी यानी कि न्यूट्रोफिल, यानी कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, आरबीसी और उदासीन रागी न्यूट्रोफिल, यानी उदासीन रागी यानी कि न्यूट्रोफिल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि बी लिम्फोसाइट यानी कि बी लसिकाणु। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, हृदय आवेग का आरंभन और संचलन आगे नीले तक होता है। इस आवेग की चलन की सही क्रम को क्या है। यानी कि सुनिए, एक बात सुन लीजिए, ये सीक्वेंस में आपको मिलाना है, ठीक है। सीक्वेंस में मिलाना है कि जो आवेग है, हृदय का जो आवेग है वो आरंभन और चलन आगे नीले तक होता है। मतलब नीले तक के बीच का जो सीक्वेंस है, जो एक ऑर्डर है, जो एक क्रम है, उसको क्या करना है, सही क्रम में मतलब दिखाना है। तो पहले आता है इससे पर्व, ये तो सही है, पहले इससे नोड ही आता है, इससे पर्व ही आता है, फिर ए बी नोड आता है, हाँ, फिर पुरकिंजे रेसे आते हैं, फिर क्या आते हैं, ए बी बंडल आते हैं। अगला है इससे पर्व, पुरकिंजे रेसे, ए बी पर्व, ए बी बंडल, ठीक है। इससे पर्व, एबी पर्व, एबी बंडल, पुरकिंजे रेसे, ठीक है। एसे पर्व, पुरकिंजे रेसे, एबी बंडल और एबी पर्व। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। पहले क्या आता है, इससे नोड आता है, फिर एबी पर्व आता है, फिर एबी बंडल आता है और लास्ट टू लास्ट में क्या आता है, पुरकिंजे फाइबर। तो हमारा 9 है, 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकार की कोशिका शोधकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। यानी कि जो शोधकारी अभिक्रिया है उसके लिए इसमें से कौन सी प्रकार की कोशिका जो है वो आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे पास धारक रागी यानी कि बेसोफिल, उदासीन रागी न्यूट्रोफिल, इसिनो रागी यानी इसिनोफिल और लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट। तो जो हमारा 9 नंबर को जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, 10th का क्या होगा, 10th का हमारा होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, 10th का ए ऑप्शन, यानी कि बेसोफिल यानी कि धारक रागी जो कोशिका होती है वो शोधकारी अभिक्रिया के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। अब है क्वेश्चन, हृदय की दूसरी ध्वनि यानी कि डब,
हृदय की जो सेकेंड साउंड है उसे, दूसरी ध्वनि है उसे डब साउंड कहते हैं, डब ध्वनि कहते हैं, का संबंध किस कपाट के बंद होने से, यानी कि किस वॉल्व के बंद होने से, किस कपाट के बंद होने से। पहला ऑप्शन है त्रिवन त्रिवलिन त्रिवलनी कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, द्विवलनी कपाट, और त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट दोनों। तो जो 11 क्वेश्चन है उसका क्या ऑप्शन है, उसका आंसर है क्या, बी, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से क्या होता है, हृदय की दूसरी ध्वनि यानी कि डब साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, यानी कि डब साउंड उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानक विद्युत हृदय लेख यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय चक्र की प्रवस्था को सही सही व्याख्या करता है, यानी कि हृदय चक्र की जो प्रवास मतलब व्यवस्था है उसको कौन सा जो है मतलब मानक विद्युत हृदय लेख यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सही सही तरीके से व्यवस्थित करती है, यानी कि व्याख्या करती है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है QRS सम्मिश्र अलिंद संकुचन का संकेत करता है, QRS सम्मिश्र नीले संकुचन का संकेत करता है, S और T के बीच की अवधि अलिंद प्रकुचन यानी कि सिस्टोल का निरूपण करती है, और P तरंग नीले संकुचन के प्रारंभन का संकेत करता है। तो जो हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि QRS सम्मिश्रित नीले संकुचन का संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, यानी कि कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि गलत कथन के बारे में पूछ रखा है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति मतलब एंटीजन ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। चलो बी ऑप्शन है, बी रुधिर वाले व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, और एबी रुधिर वाले व्यक्ति सर्व आदता होते हैं, यानी कि एबी जो रुधिर वाले व्यक्ति होते हैं वो सभी से क्या होते हैं, ब्लड को ग्रहण कर सकते हैं, ये पूछ रखा है। तो ये सारे स्टेटमेंट है आपके 4 स्टेटमेंट। अब देखना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो जो सी कथन है, यानी कि रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा जिसकी हृदय की स्पंदन दर यानी कि हार्ट रेट 42 प्रति मिनट है और स्ट्रोक आयतन 50 मिलीमीटर है। तो देखिए अगर किसी का आउटपुट ज्ञात करना हो तो उसके जो हृदय स्पंदन दर होते हैं उसको, ठीक है, और जो स्ट्रोक आयतन होता है उसको, दोनों को आप गुना कर दीजिएगा ना तो क्या होगा, आउटपुट रेट आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है, आउटपुट रेट आप मिल जाएगा। तो 50 में 42 से गुना, 50 में 72 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3600 मिलीलीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3600 मिलीलीटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम दे रखा है, क्या कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए और विकल्पों का सही चयन कीजिए, यानी कि मिलान करना है और इन चारों में से किसी के एक का चयन करना है, ठीक है। तो लसिका तंत्र क्या करती है भैया, लसिका तंत्र क्या करती है, लसिका तंत्र जो होती है वो उत्तक तरल को वापस परिसंचरण में पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब है फुसफुसी शिरा का क्या काम होता है, फुसफुसी शिरा का काम होता है ऑक्सीजन का रुधिर का वहन करना, और मतलब थ्रोम्बोसाइट का क्या काम होता है, थ्रोम्बोसाइट का काम होता है भैया, क्या काम होता है, रुधिर का स्कंदन यानी कि ब्लड को जमाना यानी कि थक्के बनाने में, ठीक है। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 4, ए का 3, बी का 1 और सी का 4, ये वाला मिल रहा है ऑप्शन हमको, ठीक है, यही वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, हो हाँ। चलिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
15, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले। कथन को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। लिख रखा है पहला ऑप्शन है अलिंद सीरा के सभी भागों से रुधिर प्राप्त करता है जो बाद में नीलयों में चला जाता है। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है, कथन है सीरा अलिंद पर्व पर बनने वाली क्रिया विभव अलिंद को नीले तक जाता है। तो जो हमारा कथन है वो क्या है, सही है या गलत है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं हम। सॉरी, कथन 1 में चर्चित क्रिया कथन 2 में चर्चित क्रिया पर निर्भर करती है, होती है। बिल्कुल गलत है, निर्भर नहीं करती है भैया। कथन 2 में चर्चित किया गया कथन 1 में चर्चित किए गए क्रिया पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। क्यों करती है ये आप पढ़ेंगे बुक, फिर पता चलेगा। अगला है कथन 1 और कथन 2 में चर्चित क्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, बिल्कुल नहीं होती है स्वतंत्र, जुड़े हुए हैं भैया। कथन 1 और 2 में चर्चित क्रियाएं तुल्यांकी सिंक्रोनस यानी कि एक ही साथ होती है, बिल्कुल नहीं एक साथ होती है, अलग अलग होती है। तो जो हमारा क्या है, जो हमारा सही विकल्प है यानी कि करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 2 में चर्चित क्रियाएं कथन 1 में चर्चित क्रियाएं पर निर्भर करती है। क्या करती है, निर्भर करती है। साथियों वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का इतना दिल से प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप